अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम अगेन। माशाल्लाह, अगर ये हमारी गवर्नमेंट इसी तरीके से लगी रही तो हम अनकरीब हमारा जो एजुकेशन निज़ाम है वो ख़त्म ही हो जाएगा। खैर चले, हम आते हैं लेक्चर की तरफ। आई होप, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने लास्ट में ऐसे राइटिंग पर चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। मेरे जहन में एक आइडिया है कि हम ऐसे पे थोड़ा सा काम और करेंगे। वी आर वेटिंग कि अगर ये 2 वीक्स ही रहे तो हम अपने बाकी टॉपिक्स को भी कवर करते हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो ऐसे पे या किसी और चीज़ पे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अच्छा, चले हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना, दैट इज़ नोट टेकिंग सिस्टम। ज़्यादातर जो आप में से लोग हैं ना, हम इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। नोट टेकिंग सिस्टम, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ऑफिस में भी काम होती आती है। एज टीचर्स, टीचर्स बहुत ज़्यादा नोट मेकिंग करते हैं, बुक्स के ऊपर नोट्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तो नोट्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि आपने जो लेक्चर्स होते हैं टीचर्स के नोट करते हैं वो नोट मेकिंग है। इस टर्म में नोट टेकिंग के ना, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, आपको याद होगा कि आप लोग ये करते हैं, बल्कि आप अभी भी करते हैं बहुत से लोग, कि रजिस्टर पे नोट्स बनाते हैं। अब नोट टेकिंग से पहले एक रिसर्च की यूरोपियंस ने और उसमें उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि सबसे ज़्यादा जो राइटिंग स्किल्स वीक है ना, वो साउथ एशियन स्टूडेंट्स के। तो फिर उन्होंने जो रीज़न निकाली ना, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि साउथ एशियन स्टूडेंट्स जो है ना, वो चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते, वो रिटेन नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो लिखते ही नहीं है। हमें लिखने की ज़्यादा आदत नहीं होती, हम नोट्स नहीं बनाते। एक बच्चा क्लास में नोट बनाता है, सारे शेयर कर लेते हैं, फोटो कॉपी हो जाती है। तो वैसे हमारा एक अपना स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ ये है, साउथ एशियन स्टूडेंट्स का, कि हम इतने आलिम फाजिल हैं कि सब कुछ हम रिटेन कर लेते हैं, हमारे जहनों में याद रहता है, इसलिए हम लिखते ही नहीं उसको। मजाक है अपनी जगह, लेकिन असल बात ये है कि ये प्रूफ्ड है कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादातर रिटेन नहीं करते। एक टीचर का जो लेक्चर है ना, वो 75% आपके जहन में आता है बड़ी मुश्किल से, और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो भी भूलना शुरू हो जाता है। बड़े कम लोग होते हैं जिनकी बड़ी अच्छी मेमोरी होती है। तो नोट टेकिंग जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स बनाएं, नोट टेकिंग करें। जो भी टीचर बना रहा लिखवा रहा है ना, वो उसको नोट्स बना लें। मुझे याद है कि एक टर्म थी एथियस्ट, ATHIEST, एथियस्ट। इसका मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब ये मेरे सर ने जब लिखवाई तो मैं बुक के साइड पे लिख ली। अब वो बुक हर वक्त मैं जब पढ़ने लेके जाता था मेरे सामने आती थी, तो वो बुक देखते साथ ही ना मुझे याद आ जाता था कि एथियस्ट का क्या मतलब है। तो अपना ये नोट टेकिंग जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी ना मेमोरी को बहुत तेज़ कर देती है, क्विक कर देती है। तो नोट्स बनाया करें। अब नोट टेकिंग सिस्टम पे आज हमने बात करनी है। जो हम रजिस्टर्स लाते हैं जिसके ऊपर टीचर का लेक्चर नोट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने दिए होते हैं, ये नोट मेकिंग है। अब नोट मेकिंग में ना सिंबल्स होते हैं। जिस राइटिंग में आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, उसको भी सिंपल ही कहते हैं। अब जैसे एक वर्ड है ना, इम्पोर्टेंस, IMPORTANCE, इम्पोर्टेंस। आप नोट मेकिंग में इम्पोर्टेंस पूरा नहीं लिखते, आप उसे शॉर्ट कर देते हो, IMP डॉट। कुछ लोगों की तो राइटिंग ऐसी होती है कि वो ऐसे नोट्स बनाते हैं कि वो किसी और से शेयर ही नहीं किए जा सकते, तो उनकी राइटिंग समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरा अपना पर्सनली ऐसा था कि मैं ना खुद ही वर्ड्स को और ज़्यादा ना खुद ही इसे एब्रीवेशन बनाए होते थे। बाय द वे, हम एंड में एब्रीवेशन में थोड़े से कुछ पढ़ेंगे। इतने मैंने कुछ एब्रीवेशन बनाए हुए थे कि मेरे बाजू का किसी और को समझ ही नहीं आ रहा होता था। तो ये नोट मेकिंग में ना ये चीज़ है कि एक तो होते हैं बड़े क्लियर नोट्स, कुछ लोग बड़े साफ सुथरे नोट्स बनाते हैं। आपकी क्लास में कोई बहुत अच्छे नोट्स बनाता है तो मुझे क्लास में बताइएगा जब हमारी कैंपस में होंगी। कुछ लोग बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, उनके नोट्स इन दैट सेंस बहुत ज़बरदस्त होते हैं कि कोई भी क्लास में उनके नोट्स लेता है, पढ़ता है, तो उसको समझ आ जाते हैं। मुझे याद है हमारे 6-7 सेमेस्टर इसी तरीके से हुआ। खैर, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि हम GC में थे, हमारा एक क्लास फेलो था, वो नोट्स बनाता था। हम बाकी सारे क्लासें कभी लेते कभी नहीं लेते, बंक करते। वो बड़े अच्छे सर थे हमारे, बड़े क्वालिफाइड लर्नड सर थे, सर उस्मानी साहब। तो वो ना सारे उनके नोट्स बनाता था, और बिल्कुल लास्ट में जो पेपर आने वाला होता था ना, पूरी क्लास ने उसके नोट्स लेने, कॉपी कराने, और वहीं से हम लोगों ने तैयारी करनी, और हम लोगों ने अच्छे नंबर भी ले लेने, पास भी हो जाना। तो कुछ लोग ऐसे नोट्स बनाते हैं कि आप पढ़ते हैं आपको समझ आ जाती है। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, ऐसे नोट्स बनाते हैं कि किसी को समझ ही नहीं आती। और कुछ लोग ऐसी सिंबल्स खुद बना लेते हैं, एब्रीवेशंस खुद रख लेते हैं कि वो हर एक के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये नोट मेकिंग जो है ना, इट्स एन आर्ट। नोट टेकिंग सिस्टम ये अपने अंदर एक आर्ट है।
और इसमें बाकायदा कि नेशनल कॉर्नल सिस्टम भी फॉलो किया जाता है, वो हम देखेंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। नोट्स, नोट्स क्या होते हैं? They act as a summary or reinforcement of the main points of what you read, heard or saw. अब नोट्स जो होते हैं ना, सबसे पहला वर्जन तो इसका जो काम है ना वो ये कि समराइज कर देता है सारा कुछ। आप लेक्चर की एक एक बात तो नहीं लिख सकते ना। जैसे आप देखें ये यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिखा है। अमूमन जब हम नोट्स बनाते हैं ना तो हम भी पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। तो जो लेक्चर होता है ना, या आपकी कोई ऑफिस की मीटिंग हो रही है, या आप कह लें आप नोट्स ले रहे हैं, किसी यूट्यूब पे वीडियो सुन रहे हैं, आप उसके नोट्स ले रहे हैं। जैसे डॉक्टर सआर अहमद ने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में बड़ा अच्छा काम किया, उसके लोग नोट्स लेते हैं। तो आप नोट्स जो है ना वो आपको समरी प्रोवाइड कर देते हैं। एक पर्पस तो ये होता है, एक पर्पस ये होता है इन्फोर्समेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ व्हाट यू रीड, हर्ड और सॉ। रीइंफोर्समेंट होता है, यानी बार बार उस आइडिया को रीइंफोर्स किया जाता है। जो भी मेन पॉइंट होता है ना नोट्स के थ्रू, क्या होता है, जो भी आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, वो आइडिया ना आपका रीइंफोर्स हो जाता है, आपके जहन में दोबारा वो क्लियर हो जाता है जी कि यही वो आइडिया है। जैसे अब ये जो इन अ वे ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसलिए आप लोगों के लिए अच्छे हैं, बल्कि आप लड़कियां ये करती हैं। आप लोगों ने वो पीपीटी क्यों कराई हुई है? पीपीटीज आपने इसलिए कराई हुई है क्योंकि पीपीटीज के ऊपर आप नोट्स बनाती हैं, साथ साथ नोट ले लेती हैं। अब आप ये वीडियो सुनेंगे, बाद में दोबारा शायद सुने। मैंने आज ही वो यूट्यूब के लिए भी ओपन किया था, तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने यूट्यूब की वीडियोस दोबारा सुनी हुई थी। तो आप उनको सुनते हो और उसके ऊपर से आइडिया को रीइंफोर्स करने के लिए बार बार उसमें से नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स बनाने का एक पर्पज़ ये भी होता है कि आपके जहन में रह जाती है वो चीज़, भूलते नहीं। अच्छा, इसी तरीके से इट इज़ एन एसेंशियल रिकॉर्ड ऑफ वेयर इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम फॉर रेफरेंसिंग प्रोसेस। अच्छा, नोट्स आप इसलिए भी बनाते हैं कि आप रेफरेंसेस रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी बुक से आइडिया लिया, अब आपको बाद में भूल ना जाए कि वो बुक कौन सी थी, ऑथर कौन था, पब्लिश कब हुई थी। अगर किसी ने रेफरेंस मांग लिया तो आप फ़ौरन उसका डेट ऑफ पब्लिश, ऑथर और जो बुक का राइटर है और बुक का टाइटल है वो लिख लेते हैं कहीं, तो वो आपके नोट्स बन जाते हैं। तो ये असेंशियल रिकॉर्ड आप बना लेते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली है, आर्ग्यूमेंट कहाँ से मिला है जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड ना मुझे भी एकदम वो याद आया कि ये अपना 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 क्या कहते हैं, अभी मेरे जहन में था और अभी एकदम जहन से निकल गया, आई एम सॉरी। क्या था, एक तो मेरे जहन में ये आया ना, जैसे मैं भी नॉवल पढ़ रहा था तो नॉवल के साथ साथ ना मैं लिखता जाता हूँ कि उसके जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो वहाँ पे लाइंस लिख लेता हूँ सॉर्ट पे। ये भी एक इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका होता है। बाकी चले, जब मुझे याद आएगा ना फिर आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 3, रिमाइंड यू ऑफ अदर थिंग्स यू शुड डू टू कंटिन्यू लर्निंग, दैट इज सोर्सेज टू चेक आउट, एक्शन टू टेक। ठीक है। अच्छा, नोट्स में आपको ये भी जहन में रहता है कि आप नोट्स बनाते हैं कि आपने क्या काम करना है। आप दूसरी चीज़ें जो लर्निंग के लिए आपने करनी है वो भी आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इससे मुझे याद आया, सऊदी अरेबिया के अंदर मुझे एक बहुत अच्छी खातून मिली थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपना शेड्यूल जो है ना उसके सारे नोट्स बना लेती हूँ। किस तरीके से, उन्होंने एक डायरी रखी हुई थी और डायरी के अंदर ना वो डेली का लिखती थी। जैसे हमारी कल 5 क्लासेस थी ना, तो वो रात को लिखती थी 5 क्लासेस और उन क्लासेस के आगे लिख लेती थी कि लेक्चर नोट कर लेती थी कि ये लेक्चर उन्होंने मुझे बताया था। तो फिर मैंने भी यही करना शुरू किया और माइंड यू मेरी लाइफ का सबसे ऑर्गेनाइज पार्ट जो है ना, लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज पार्ट वही था। अब मैं रात को डायरी बना के ना लिख लेता ये 5 क्लासेस हैं और इसमें ये लेक्चर देना है, ये कर लिया, ये नेक्स्ट डे का मैं बना लेता था। और उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ साथ लिखनी नहीं होती थी, कोई नोट्स देने वो कर लिए, किसी से मिलना है वो कर लिया, वो सारे ना पॉइंट्स बना के मैं डायरी पे लिख लेता था। और रात को मैं चेक करता था क्या मैंने सारे काम कर लिए, जो हो जाते थे टिक कर देता था, अगर कोई पेंडिंग होता था वो नेक्स्ट डे पेंडिंग कर देता था और अगले दिन का बना लेता था। इस तरीके से मेरी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है 1.5 साल जो मैंने सऊदीया में गुजारे। तो इस तरीके से वो ये वाला मेरे जहन में आ रहा था पॉइंट कि अगर आप इस तरह नोट्स बना लेना तो आपकी लाइफ बड़ी ऑर्गेनाइज हो जाती है। और अब ये देखें ना, वो यही वाली बात करें, रिमाइंड यू ऑफ अदर थिंग्स यू शुड डू टू कंटिन्यू लर्निंग, दैट इज सोर्सेज टू चेक आउट, एक्शन टू टेक। अब आप लर्निंग कर रहे हैं, आपके जहन में है कि आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं या आप कोई ऐसे लिख रहे हैं या आप कोई डिजीज़ को ढूंढ रहे, डिजीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना कोई सोर्सेज आ जाते हैं और एक आर्ग्यूमेंट आपको लगता है थोड़ा वीक है, ये शायद ये बंदे ने खुद से कह दिया है या ये इन्फॉर्मेशन तो बड़ी क्या कहते हैं ब्रेक थ्रू है इन्फॉर्मेशन जो उसने की है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत है कि क्या ये ठीक भी है कि नहीं। तो आप उसके सोर्सेज को चेक करते हैं। तो ये आप नोट मेकिंग कर सकते हैं कि उस वक्त तो देखना, उस वक्त अगर आपने पढ़ना छोड़ा और सोर्स को चेक करने चले गए तो हो सकता है आपका मोमेंटम टूट जाए। तो इसलिए बेहतर है कि आप सोर्स को बाद में चेक करेंगे, आप बस नोट कर लेंगे कि हाँ ये मैंने इसका सोर्स चेक करना है। ठीक है, एक्शन टू टेक, और एक्शन आप लोगों ने लेना है।
कोई एक्शन आप लोगों ने लेना, आप वहाँ पे नोट मेकिंग कर लेंगे, अच्छा मैंने इसको सोर्स को इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, चेक करना है, या किसी दोस्त से मिलना है, कोई भी लर्निंग के लिहाज से मैंने किसी का इंटरव्यू करना है कंडक्ट, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं ना, और कुरान पाक पढ़ते हुए हम उसे फोल्ड करते थे सिर्फ इसलिए ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो नोट्स भी बेसिकली आपको याद ही कराने का, रिमाइंड कराते हैं सारा कुछ कि आपने किस तरह करना है काम। कोई चीज़ आपने करनी है, कोई एक्शन आपने करना है, कोई सोर्स चेक करना है, कोई भी चीज़, वो नोट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं। ओके, यूजफुल फॉर फ्यूचर रिविजन पर्पसेस, फॉर एग्जाम्स और राइटिंग असाइनमेंट्स। एग्जैक्टली ये काम तो आप लोग करते हैं। आप लोगों के भी एग्जाम थे, आप लोगों ने वीडियो को दोबारा चेक किया, नोट्स बनाए हुए थे, पीपीटी के ऊपर आपने नोट्स बनाए थे, आपने एग्जाम से पहले पढ़ के गए। अब सीएसएस की जब हम तैयारी करते हैं ना, तो एक होते हैं नोट्स बनाते हैं, जो आप टॉपिक है ना उसके ऊपर फुल फ्लैश नोट्स बनाते हैं। यानी एक टॉपिक था, जैसे कि आप कह लें कोई डिजीज़ है, कोरोना वायरस के ऊपर आ जाए, कोविड के ऊपर आ जाता है, कोरोना वायरस के ऊपर आपने ऐसे लिखा है, वो आपने ऐसे लिखा है 25 पेजेस का। अब उसके मेन पॉइंट्स निकाल के, ये तो ऐसे लिखा है, उसके ऊपर आप नोट्स बना सकते हो 5-6 पेजेस के, जिसमें मेन पॉइंट है। एक और आप नोट बनाते हो जिसको हम कहते हैं वन डे नोट, वन नाइट, वो एक रात पढ़ने से, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ने के लिए जो नोट्स होते हैं उसे कहते हैं वन पेपर नोट्स। सॉरी, यस, वन पेपर नोट्स। तो उसमें आप बिल्कुल मेन पॉइंट्स और हेडिंग्स होती है ना, वो लिख के रख लेते हैं। कोई भी चीज़ हो, जैसे आपका एग्जाम में टॉपिक है, उसकी मेन हेडिंग्स लिख के रख ली, या कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसको पढ़ते साथ ही आपको याद आ जाए, और उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, वहाँ से रिविजन कर लेते हैं। तो ये बहुत नोट्स जो होते हैं ना, आपके फ्यूचर रिविजन के पर्पजेस के लिए, एग्जाम के लिए, राइटिंग और असाइनमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक नोट्स के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट था। अब ये व्हाट आर द यूजेस ऑफ नोट्स के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नोट्स। ठीक है, ये फाइनल टर्म के लिए ध्यान में रखिएगा। फिर नोट टेकिंग। नोट टेकिंग क्या है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव नोट्स। नोट टेकिंग ये फर्स्ट स्टेज है कि आपने किस तरीके से इफेक्टिव नोट्स, अच्छे नोट्स बनाने हैं, जो नोट्स रीडेबल हो, जो नोट्स आपकी मेमोरी को रिटेन करने में काम है, जो नोट्स फ्यूचर में आपके काम आ सके ताकि आप रिविजन कर सकें। A process that involves writing or recording what you hear or read in a descriptive way. नोट टेकिंग होता क्या है? नोट टेकिंग में क्या होता है कि अमूमन, अच्छा जैसे मेरी एक क्लास फेलो थी, वो तो भर देती थी टीचर, जो वैसे भी बात कर रहे होते थे ना कि आज मेरे घर में मेरी बीवी के साथ झगड़ा हुआ, वो भी लिख देती थी। वो तो बिल्कुल एक एक चीज़ नहीं छोड़ती थी। अब नोट टेकिंग जो है ना, ये प्रोसेस है जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्क्राइब करके एक एक चीज़ जो जो आप सुन रहे हैं या लिख रहे हो, या जो लिखा जा रहा है, वो आप सारा कुछ, जैसे व्हाइट बोर्ड पे टीचर लिख रहा है, वो सारा कुछ आप नोट कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये डिस्क्रिप्टिव वे में होता है। डिस्क्रिप्टिव वे का मतलब आप सारा कुछ डिस्क्राइब करते हैं, एक एक चीज़ टीचर के अल्फाज, टीचर ने जो कुछ डिस्क्राइब किया वो भी सारा कुछ आप लिख लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर राइटिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, जो कुछ आपने सुना उसकी, जो कुछ आप पढ़ रहे हो उसकी, डिस्क्रिप्टिव मैनर में। यानी आपको डिटेल नहीं छोड़ते, आप ये ध्यान में रखिएगा। कोई एग्जाम्पल है, कोई इलस्ट्रेशन है, वो सारा कुछ आपने लिखना है। ठीक है, आपने कुछ छोड़ना नहीं है। ओके, ड्यूरिंग लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स और सेमिनार्स। अमूमन नोट टेकिंग होती कब है? इट इज़ डन ड्यूरिंग लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स और सेमिनार्स। आप लेक्चर सुन रहे हैं अपने टीचर्स के, आप उनके नोट्स बनाते हैं। कुछ ट्यूटोरियल्स है, यूट्यूब की वीडियो लेते हैं आप, ट्यूटोरियल्स लेते हैं, ओरिएंटेशन क्लासेस लेते हैं। आप ये जानना चाहते हैं किसी के बारे में इंफॉर्मेशन, आप मेडिकल फील्ड से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, कोविड के ऊपर आप ट्यूटोरियल ले रहे हैं कि जी कोविड की जो ये नई स्ट्रीक आ रही है, इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हमें इतने इशूज़ हो रहे हैं, कि ये क्या जर्म्स क्यों डेडली ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं, उसके नोट्स ले सकते हैं। फिर इसी तरीके से सेमिनार, कोविड के ऊपर आप एक सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ वर्किंग जो वेमेन है उसके ऊपर कर सकते हैं। फिर ये हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ऊपर, आजकल तो वो वैसे भी हेल्थ वर्कर्स ने ये जेल रोड पे धरना दिया हुआ है। तो अब देखिए ना, क्या कहते हैं, एक सेमिनार किया जा सकता है कि व्हाट आर द इश्यूज विच आर बीइंग फेस्ड बाय द हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, और जब आप वो लेक्चर, सेमिनार, आप ट्यूटोरियल वो ले रहे होंगे ना, तब आपका काम ये आप सब नोट्स लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपिंग नोट्स फ्रॉम ओरिजिनल रिसोर्सेज सीन, हर्ड और रीड। आप नोट्स जो है ना वहाँ से भी लिखते हैं जो ओरिजिनल रिसोर्सेज आपके होते हैं, जो सीन है, हर्ड और रीड है, जो आपने पढ़े हैं। जैसे बुक्स होगी, आपने डिजीजेस के ऊपर जो ओरिजिनल ब्रेक थ्रू वर्क हुआ है, जैसे लैब में जो भी काम हो रहा है वो लिखते होंगे, साथ साथ रिकॉर्ड करेंगे। अब उसके ऊपर जब साइंटिस्ट एक बुक लिखेगा कोविड के ऊपर, तो वो उसका ओरिजिनल रिसोर्स होगा, आप उसको पढ़ें, उसके ऊपर से नोट्स ले लें। आपने देखा, आपने सुना या आपने पढ़ा, तो आप उसके ऊपर नोट्स बनाएं। जो भी आप उसके ऊपर नोट्स बनाएंगे ना, वो आपके क्या कहते हैं, वो आपके नोट्स हैं, दैट इज़ नोट टेकिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन 2 मार्क्स का बन जाए नोट टेकिंग से रिलेटेड। लेट मी थिंक।
हाँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक जैसा हम कर सकते बना सकते हैं कि व्हाट डू वी डू इन नोट टेकिंग और व्हेन डू वी डू नोट टेकिंग, कुछ मिला के इस तरह का बना ले। आप उसमें से ये सारे पॉइंट्स डाल दे तो आंसर हो जाएगा। व्हाट डू वी डू इन नोट टेकिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नोट टेकिंग, व्हेन नोट टेकिंग इज डन, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग क्या होता है? फॉलोज ऑन फ्रॉम टेकिंग नोट्स। वो जो नोट्स आपने लिए हैं ना, उसी से आपका नेक्स्ट स्टेप चलता है, वो नोट मेकिंग है। हैपन्स व्हेन, ये होता कब है? यू सिंथेसाइज योर रीडिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज ऑन द सेम टॉपिक। अच्छा, नोट मेकिंग क्या है? ठीक है ठीक है। नोट टेकिंग तो ये होता है ना कि कोई लेक्चर दे रहा है, कोई ट्यूटोरियल, को सेमिनार, आप वहाँ से नोट्स बना रहे हैं, दैट इज नोट टेकिंग। जैसे कि यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं, आप सुनते हैं, उसके बाद पीपीटीज पे आप रखते हैं, उसके बाद बनाते हैं, दैट इज नोट टेकिंग। एक होता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है? नोट मेकिंग ये होता है, अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज नोट टेकिंग, व्हाट इज नोट मेकिंग, 2 मार्क्स के लहदा भी बन सकते हैं। और एक कंपैरिजन भी हो सकता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। अच्छा, अब ये देखें, नोट मेकिंग क्या है? यू सिंथेसाइज योर रीडिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज ऑन द सेम टॉपिक। एक टॉपिक, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको टॉपिक दिया है वर्किंग कंडीशंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। अब इस टॉपिक के ऊपर आपके पास कोई 5-6 बुक्स अवेलेबल है, आप उनके सारी बुक्स पकड़ लेते हैं, हम जर्नल्स पकड़ते हैं, आर्टिकल्स पकड़ते हैं, डिफरेंट सोर्सेज आगे। अब डिफरेंट सोर्सेज से आपने डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, उन सारों को लेकर आपने ना एक सिंथेसाइज करना है, उनको मिक्स करके, ये जो नंबर ऑफ सोर्सेज आपने रीडिंग किए ना एक टॉपिक के ऊपर, आप उसे सिंथेसाइज करके जब बनाएंगे ना, वो आपकी नोट मेकिंग है। यानी आप एक टॉपिक के ऊपर एक नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज नोट मेकिंग। आप अपने नोट्स बना रहे हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में अवेलेबल है ना, उसको आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में खुद शक्ल दे रहे हैं, इसे कहते हैं नोट मेकिंग। फिर यू समराइज फॉर योर सेल्फ द कनेक्शंस इन एनी रीडिंग और फ्रॉम एनी लेक्चर। अब किसी लेक्चर के अंदर, किसी भी रीडिंग के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं ना, उनको आप खुद ही क्या कहते हैं, उनको आप समराइज करते हैं, ठीक है, समराइज करते हैं अपने लिए उन कनेक्शंस को, ताकि आपको समझने में, पढ़ने में आसानी हो। ओके, थर्ड इज यू ऐड योर ओन क्रिटिकल कमेंट्स टू व्हाट यू रेड और है। आप लोगों ने खुद ऐड करने होते हैं आपके पर्सनल कमेंट्स, कि आपका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपकी क्या है, ये सारा कुछ आप लोगों ने खुद देखना होता है इसमें। मतलब देखना नहीं होता, सॉरी। आप नोट टेक मेकिंग करते वक्त ना, आप अपने क्रिटिकल कमेंट्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टीचर ने बात कही है कि जी ये कोविड जो है ना, मैं तो कोविड के बारे में कह दीजिए कि कोविड की टोटल कोविड के डिफरेंट स्ट्रीक्स हैं, टीचर ने कह दिया। अगर फॉर एग्जांपल आपकी टीचर जरताज गुल है, तो जरताज गुल ने कह दिया कि कोविड-19 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी 19 स्ट्रीक्स है। तो अब वहाँ पे आप क्रिटिकल कमेंट दे सकते हैं कि दिस पॉइंट वाज रॉन्ग, और फिर इसको चेक करने की ज़रूरत है, इसको वैलिडेटेड, इसको टेस्टिफाई वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि ये कोविड-19 इसलिए कहते हैं क्योंकि कोविड-19 की 19 स्ट्रीक्स है, ये गलत है। और फिर अपना आप क्रिटिकल पॉइंट उस पर लिख सकते हो कि नहीं, ये तो 19 का मतलब, तो कोविड-19 में 19 इसलिए क्योंकि ये 2019 में आया था, स्टार्ट हुआ था, इसलिए से कोविड-19 कहते हैं। कोविड-19 की बहुत सी स्ट्रीक्स हैं। फिर जितनी आपकी क्रिटिकल कमेंट्स है, क्रिटिकल आपकी इंक्वायरी है, क्रिटिकल आपकी जो नॉलेज है, क्रिटिकल एनालिसिस है, वो भी आप साथ कर सकते हो। तो बेसिकली मेन पर्पस ये है कि नोट टेकिंग के अंदर ना, जो जो टीचर दे रहे होते हैं ना, आप वही एज सच लिख रहे होते हैं, दैट इज नोट टेकिंग। नोट मेकिंग में ये होता है कि आप डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर कलेक्ट करके एक जगह उसे सिंथेसाइज करते हैं, उसको समराइज करते हैं, और उसमें आप अपने क्रिटिकल कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज नोट मेकिंग। ठीक है, अभी आगे इसका डिफरेंस भी आएगा, हम वहां पे भी इसको देखेंगे। अच्छा, थोड़ा ब्रेक लीजिएगा, अजान हो रही है।
मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, बंद करो इसको। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, सॉरी, वो एकदम आवाज़ टीवी की ऊंची हो गई थी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जी, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। पहले तो हम ये देखते हैं कि इनके दरमियान में सिमिलैरिटीज़ क्या है। ये जो नोट मेकिंग और नोट टेकिंग है इसमें, ओके, बोथ प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स विद मटेरियल फॉर इजी रेफरेंस, प्रिपरेशन एंड स्टडी ड्यूरिंग एन एग्जाम। इसकी एक एग्जांपल तो यही है कि आपने भी जो नोट्स बनाए थे, दैट वाज आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नोट टेकिंग जो आप लोग कर रही थी, कि आप लोगों ने लेक्चर से सुना और जो टीचर ने कहा आप लोगों ने उसके नोट्स बना लिए, दैट इज़ नोट टेकिंग। अगर तो आप में से किसी ने अपना क्रिटिकल रिस्पॉन्स भी ऐड किया तो दैट इज़ नोट मेकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह ऐड किया। अब ये जो होते हैं ना, ये स्टूडेंट्स नोट टेकिंग नोट मेकिंग दोनों का एडवांटेज ये होता है कि मटेरियल मिल जाता है इजीली रेफरेंस करने के लिए। आपने रेफरेंस चेक करना है, सोर्स चेक करना है, ऑथर को चेक करना है, पब्लिकेशन डेट को चेक करना है, नाम टाइटल बुक का चेक करना है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्टडी ड्यूरिंग एन एग्जाम। अब जैसे आप लोगों का भी एग्जाम था तो आप लोगों ने वो नोट्स निकाले, बार बार वही एक एग्जाम्पल बेहतरीन है कि आप उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये नोट टेकिंग और नोट मेकिंग ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एग्जाम्स में, खासतौर पर ये जो कंपटीशन के लोग एग्जाम देते हैं ना, CSSP, PSC, PMS, उसके अलावा वो 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। आप लोगों ने डेफिनेटली खुद भी, आप लोग गवर्नमेंट में जो जॉब्स कर रही हैं, आपको अंदाज़ा होगा आप लोगों ने कितनी ज़्यादा नोट मेकिंग की होगी, आप नोट्स बनाते हैं। अच्छा, both aids the student in remembering facts easier at utilizes both reading and listening senses. स्टूडेंट्स को ना बहुत ज़्यादा हेल्प होती जाती है इस चीज़ में, नोट्स से, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग से, कि वो फैक्ट्स को जहन में रखें। क्यों? क्योंकि जब आप नोट टेकिंग और नोट मेकिंग कर रहे हैं, एक तो आप रीडिंग करते हैं, दूसरी आप लिसनिंग करते हैं, पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अगर आपने जैसे टीचर के लेक्चर सुने, सेमिनार सुना है, कोई ट्यूटोरियल सुना है, तो आप उस वक्त सुन रहे थे, वहाँ से आपने नोट टेकिंग और नोट मेकिंग की, तो वो आपके जहन में रह गया। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कहते हैं, जब रीडिंग करते हैं और जब आप दोबारा उनको पढ़ेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे अपने, तो वहाँ से आपको वो फैक्ट्स याद हो जाएंगे। एक फैक्ट याद ही इस तरीके से होता है, जैसे बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं ना, हमें चीज़ें याद ही नहीं होती, तो एक फैक्ट बेसिकली याद ही उस वक्त होता है जब आप उसको बार बार रिमेंबर करें, बार बार आप उसको बारे में पढ़ें या उसको जहन में रखें, बार बार उसके बारे में पढ़े, उस तरीके से याद होता है। अब एक मेरे सर हैं, वो मुझे कह रहे थे कि मैंने उनसे जो बच्चों से, हाँ, असाइनमेंट करवाई है। असाइनमेंट उन्होंने बच्चों से इस तरह करी है कि आपने हैंड रिटन नहीं देनी है असाइनमेंट। आप हैंड रिटन इसलिए देंगे, वो कहते हैं मुझे पता है बच्चों ने कॉपी पेस्ट तो करना है, लेकिन जब वो हैंड रिटन असाइनमेंट देंगे ना, बेशक वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो अपने हाथ से जब लिखेंगे तो वो पढ़ेंगे, पढ़ के पढ़ पढ़ के लिखेंगे तो उनके जहन में बैठ जाएगा। इसलिए मैंने अपने बच्चों से सारी की सारी असाइनमेंट्स जो है ना, वो हैंड रिटन ही करवाई हैं। ये मुझे मेरे दोस्त हैं वो बता रहे थे। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं। बोथ हैव द सेम पर्पस, दैट इज फॉर द स्टूडेंट टू एक्सेल इन देयर स्टडीज़। दोनों का पर्पस एक ही है, नोट मेकिंग, नोट टेकिंग का, कि स्टूडेंट्स जो है ना वो अपनी स्टडीज़ में एक्सेल करें। नोट से होता ये कि आपको 1 नाइट बिफोर एग्जाम आपको मिल जाता है कि आपने किस तरीके से क्विक स्टडी करनी है। रात एग्जाम से एक दिन पहले आप सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, तो आप नोट्स पढ़ते हैं। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली बच्चे जो है ना स्टिकी नोट साथ रखते हैं, वो अपनी बुक्स पे और उधर लगा लेते हैं और उनसे पढ़ते हैं। ओके, बोथ हेल्प्स कंसंट्रेट स्टूडेंट्स, बोथ हेल्प स्टूडेंट्स कंसंट्रेट बेटर एंड मोर इफेक्टिवली। दोनों इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि बच्चे जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करें, अच्छी तरीके से पढ़ सकें, और जो काम है ना वो ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकें। तो इन दोनों चीज़ों में जो है कंसंट्रेट करने में और इफेक्टिव वर्क करने में नोट्स हेल्प करते हैं। किस तरह हेल्प करते हैं जी? ये पूछा जा सकता है जी कि किस तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं बच्चे और इफेक्टिवली किस तरह काम कर सकते हैं। इस तरीके से कि नोट्स से आपको पता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट चाहिए ना, फैक्ट्स के ऊपर चाहिए, वो आपको कैसे मिल जाएगी, वो आपको मिल जाएगी।
अच्छा वैसे अगर आप गौर करें, इसका आंसर मैं बाद में करता हूँ, पहले आप मुझे ये बताएंगे हम ये जो नोट्स बना रहे हैं इसमें हम कर क्या रहे हैं? हम इसमें बहुत वो दो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, याद करें। स्किमिंग और स्कैनिंग। अगर आप फैक्ट्स लिख रहे हैं ना, कोई डिजिट में फैक्ट्स लिख रहे हैं, कोई डेट लिख रहे हैं, तो आप स्कैनिंग कर रहे हैं। और जब आप जनरलाइज कर रहे हैं, जस्ट ले रहे हैं आइडिया की, तो आप स्किमिंग कर रहे हैं। नोट मेकिंग के अंदर स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों यूज़ होती हैं। अच्छा, कंसंट्रेट कैसे करेंगे? आपको पता है कि नोट्स आपने पढ़ने, सारा मटेरियल जो आपने लिखना है आगे, जो आपको हेल्प कर सकता है वो यहीं पर है, तो आप कंसंट्रेट करेंगे। दूसरा, आप इफेक्टिवली काम इस तरह करेंगे कि ऑर्गेनाइज तरीके में आपको सारे के सारे नोट्स के अंदर वो मटेरियल मिल जाएगा। जो बुक से आपको सर्च करना पड़ेगा डेफिनेशन की तरह, उसके फैक्ट्स क्या है, सर्वे की रिपोर्ट क्या है और आर्ग्यूमेंट्स क्या है, वो सारा बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसकी बजाय आप नोट से देखेंगे इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज वे में, फैक्ट्स, उसके रिजल्ट्स, कंक्लूजन, वो सारा कुछ वहाँ पे मौजूद होगा। जैसे कोविड है, कोविड के ऊपर सर्वे हुआ कि उससे कितने लोगों को ये इसका रेशियो है, डेथ रेशियो क्या है, अफेक्ट करने का रेशियो क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप इसको ऑर्गेनाइज वे में नोट्स बना के लिख लें, तो नोट्स आपको इस तरीके से हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे आ सकता है बोर्ड में, एक फाइनल एग्जाम में। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग? तो आप इनमें से कोई से भी 3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। नोट टेकिंग और नोट मेकिंग के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं? ओके, नोट टेकिंग brings no obvious improvement towards the skills in studying. आप देखिए, नोट टेकिंग में ही है कि एज इट इज़ जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, आपने वही नोट कर लेना है। इसमें इतनी ज़्यादा कोई आपकी स्टडी के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें खुद क्या कहते हैं वो खुद एडिशन नहीं कर रहे हैं। इसके कंपैरिजन में मेकिंग नोट्स इम्प्रूव द स्किल्स इन स्टडी। जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो वो आपके जो स्टडी के अंदर स्किल्स हैं ना, उसको इम्प्रूव करते हैं। ये आप थोड़ा सा अगर अभी तक कंफ्यूज है ना, तो देखिएगा। नोट टेकिंग क्या होता है? जैसे क्लास के अंदर मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप लोग मेरे नोट्स बना रहे हैं उसके, वो नोट टेकिंग है। नोट मेकिंग क्या है? नोट मेकिंग ये होता है कि आप डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट सोर्सेज से, जर्नल से, आर्टिकल से एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके नोट्स बनाते हैं, उसे कहते हैं नोट मेकिंग। तो यहीं से बड़ा क्लियर हो गया इस एग्जांपल से कि नोट टेकिंग में आपके स्टडी स्किल्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, आपने बस वही जो टीचर बता रहे हैं वो आपने नोट कर लिया, दैट इज़ नोट टेकिंग। बट नोट मेकिंग में आपके स्टडी स्किल्स बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं, आप क्रिटिकली ऐड करें। आप सबसे पहले तो देखें ना, 2-3 बुक्स से या 2-3 सोर्सेज से, बुक्स, जर्नल, आर्टिकल से जब आप एक चीज़ को पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग स्ट्रेटजीज जो होंगी वो इंप्रूव होंगी, क्योंकि आप स्किमिंग करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, फिर आपके आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट है ना, वो आपको टीचर से मिल रहा है, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो आप खुद बना रहे हैं, और आपके सोर्सेज यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज हैं। तो इससे आपके जो स्किल्स हैं ना स्टडी के, वो इंप्रूव होते हैं। फिर यहाँ पर देखें, आप यहाँ पे कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं, जो टीचर एज इट इज़ आपको बता रहा है आप वो नोट कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्किमिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं, आप डिफरेंट सोर्सेज से क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन लेके उसके नोट्स बना रहे हैं। दैट इज़ वाई मेकिंग नोट्स इम्प्रूव द स्किल्स इन स्टडी। अच्छा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, यानी 2 शॉर्ट्स टोटल बना दीजिए ना, तो उससे ये एक शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग? तो आप इसमें से कोई से भी 2 पॉइंट्स देते हैं, दैट इज इनफ, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। तो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग के ये डिफरेंस पे आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट भी बन सकता है और लॉन्ग भी बन सकता है। लॉन्ग इस तरह बनेगा कि पहले आपसे पीछे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, और व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग। इस तरीके से ना आप या इस तरह बना सकते हैं, व्हाट इज नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, टेल अस सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ। इस तरीके से टोटल एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है होपफुली, ठीक है। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको ज़रा देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली जॉटिंग डाउन पॉइंट्स, इन्वॉल्व नो साइट इंटरप्रिटेशन। आपने पॉइंट से नोट करने हैं, जो भी लेक्चर आपको डिलीवर हो रहा है, ट्यूटोरियल है, जो भी सेमिनार है, उसमें से आप पॉइंट्स जो है उनको जोट करेंगे। जोट डाउन होता है लिखना, राइट डाउन, आप लिखेंगे और उन पॉइंट्स बना लेंगे। तो इसमें कोई आप इनसाइड कोई आप लोग कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। helps students to see each point clearly along with its link or connection with each other। जब आप नोट मेकिंग कर रहे होते हैं ना, जब आप डिफरेंट सोर्सेज, ये जहन में रखिएगा आप, जैसे नोट मेकिंग आपके जहन में आया और ये जहन में रखिएगा, डिफरेंट सोर्सेज से नोट्स बना रहे हैं। जब नोट मेकिंग आप करें ना, तो आप लिंक्स बनाते हैं, आप कनेक्शंस डेवलप करते हैं।
इसको हम कहते हैं नोट मेकिंग। ठीक है, यहाँ पर तो देखें टीचर ने आपको लेक्चर दिया, आपने एज इट इज नोट टेकिंग सिंपल एज इट इज उतार लेना जो चीज़ आपको बताई जा रही है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन हो रहा है और आपने जी के वो कहते हैं वो क्या था जी, केमिस्ट्री का रिएक्शन है H2O बन जाएगा, ऑक्सीजन प्लस वो होता है ना हाइड्रोजन, हाँ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन तो H2O बन जाता है, तो क्या कहते हैं वाटर बन जाता है। ये केमिस्ट्री का क्या कहते हैं रिएक्शन, और ये पॉइंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं कि कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट के, वाटर किस तरह डेवलप होता है, वाटर किस तरह बनता है, वो क्या कहते हैं हार्ड वाटर किस तरीके से बनता है, फिर पाकिस्तान वाला पानी किस तरीके से बनता है जो हमारे मुल्क में अवेलेबल है। आप डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेके नोट्स बना रहे हैं, उसके ऊपर पूरा एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथ, आर्ग्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं। उसमें लिंक होगा, कनेक्शन होगा कि चीज़ें कॉज एंड इफेक्ट से किस तरह जुड़ी हैं। अच्छा, लिंक और कनेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, उसके रीज़न देखते हैं, इस तरीके से एक चीज़ का दूसरी चीज़ से लिंक चेक करते हैं हम। जैसे अब क्या कहा जा सकता है, ओके हाँ जी, आप ये देखने लिंक और कनेक्शन किस तरीके से होगा। नोट मेकिंग में आप देखिए जी कि कोविड की वजह से डिवास्टेशन हुई है, चाइना में हुई है, यूरोप में हुई है, अमेरिका में हुई है, लेकिन साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ अब आपने कनेक्शन, जब आपने रिसर्च की तो कनेक्शन डेवलप हुआ कि आपको पता चला यहाँ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ के लोग इस तरह की डर्टी कंडीशंस में, इस सिचुएशंस में रहते हैं, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम इन चीज़ों को इजीली डाइजेस्ट कर गया। तो इसलिए इतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज जो ड्रास्टिक है ना, वो आपको हमारी कंट्रीज़ में नहीं मिलते। अब ये हो गया लिंक कनेक्ट करना, बनाना और कनेक्शन बनाना है। क्लियर है? स्टिल कोई मसला तो ज़रूर मुझे बताइएगा। वेरी लेस चेंजेस आर रिक्वायर्ड। आप नोट टेकिंग में ऐसा चेंजेस करते ही नहीं है, जैसा आ रहा होता है ना वैसे ही आप एज इट इज़ नोट कर रहे होते हैं। ईजियर टू चेंज नोट्स मेड, ये आपके ऊपर है, नोट्स आप बना रहे हैं, आपने पॉइंट्स लिया, आपको जो पॉइंट पसंद आएगा अब वो पॉइंट ऐड करें, जो आपको पसंद नहीं आ रहा उसको डिलीट कर दे। आपको लगता है कि एक पॉइंट आपसे मिस हो गया और वो बहुत ज़रूरी था, आप बाद में उसको ऐड कर लें। सो इट इज़ वेरी easy to change the notes which you have made. Next point is taking points from one source on a time. अच्छा, आप जब पॉइंट्स बना रहे होते हैं ना, तो आप एक ही सोर्स से बना रहे होते हैं नोट टेकिंग के अंदर, क्योंकि आपका टीचर अगर आपको लेक्चर दे रहा है तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि कि आप अपने दोस्त की भी बात सुन के लिखना शुरू कर दें। तो इसमें ये होता है कि जब नोट टेकिंग हो रही होगी ना, तो आप एक ही सोर्स से एक ही वक्त के अंदर सारे नोट्स बना रहे होंगे, सोर्सेज आपके डिफरेंट नहीं हो सकते, इन्वॉल्विंग द टेकिंग ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। लेकिन जो नोट मेकिंग होगी ना, उसके अंदर आप डिफरेंट बुक्स यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं, जर्नल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप देखें, टीचर लेक्चर दे रहा है, आप ट्यूटोरियल सुन रहे हैं या आप कोई सेमिनार सुन रहे हैं, तो उस वक्त आपका एक ही सोर्स है जहाँ से आपने सुनना है और उसके बाद नोट्स बनाने हैं। तो ये नोट टेकिंग हो गया। टेकिंग में सिंपल आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप उसको नोट करी जा रहे हैं, दैट इज जस्ट नोटिंग। नोट मेकिंग में ये है कि आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट सोर्सेज से जाके चेक करें और फिर उसके बाद उनके नोट्स बना लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आपको कोविड के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कोविड की जो स्ट्रीक्स है ये क्यों, उसकी क्या कहते हैं म्यूटेशन क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है, तो अब एक बुक तो नहीं है ना, आप डिफरेंट बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है। अब अगर आप एक लेक्चर सुन रहे हैं ना किसी टीचर का, तो वो आपका सोर्स वो टीचर ही है, एक ही सोर्स है, कोई सोर्सेज चेंज नहीं हो सकते। लेकिन तो ये नोटिंग है, नोट टेकिंग है। लेकिन यहाँ पर नोट मेकिंग के वक्त आप सोर्सेज चेंज कर सकते हैं, आप 3-4 बुक्स पढ़ें, आप जर्नल्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, तो इस तरीके से आपके पास एक वेरिड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो दिस इज नोट टेकिंग और नोट मेकिंग। आई होप आज जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं रिलेटेड टू व्हाट इज़ नोट टेकिंग, व्हाट इज़ नोट मेकिंग, इनके दरमियान में सिमिलैरिटीज़ क्या है, इनके दरमियान में क्या कहते हैं डिफरेंसेस क्या हैं, ये सारा आई होप कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक ही रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। फिर मुझे नहीं पता, फिर आप ऐसा करो ALP देखो 9 का, मुझे नहीं पता, अगर ALP में आया हुआ है तो फिर आपको ये ऑफ करना ही पड़ेगा।